आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ। वो केस बोगस, बेसलेस, जिसके बिना पे न सिर्फ कंस्पायरेसी की गई थी, न सिर्फ हुकूमत ख़त्म किया गया था, बल्कि वो जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। इसमें न सिर्फ बुनियादी असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी गई थी कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और आवाम के सामने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो सबसे बड़ी खबरें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। मुख्तलिफ आरा इस पर ज़ाहिर है अब हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कानून, इंसाफ सब की अपनी अपनी एक जमात है। जब भी कोई इस पर अपनी अपनी एक्सपर्ट्स ओपिनियन आती है तो उस पर भी राय बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की जो सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का मंजरनामा जो बदलने जा रहा है, वो आइंदा आने वाले जो सियासी मंजरनामा है उस पर क्या असरअंदाज हो सकता है, या बानी पीटीआई के लिए रिलीफ के दरवाजे खुल रहे हैं जो हम बार बार बात करते हैं, कहीं कोई डील, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है, या वाकईतन ये जो साइफर केस का मामला था ये उस तरह से पायदार केस नहीं था, इसको सबूतों के तौर पर पेश नहीं किया जा सका, जो ज़ाहिर है बानी पीटीआई के लिए ये फ़ायदा मंद साबित हुआ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ाहिर है उस पर भी अब तेज़ी से रिमार्क्स जजेस साहिबान के भी सामने हैं और तेज़ी से इस पर भी मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रहे हैं। इन सब मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो रिलीफ मिलने के हुआ नज़र आ रहा है, ये आइंदा सियासी मंजरनामे में भी इसकी कोई तब्दीली होगी, या ये सिर्फ वो जो एक बयानिया था पीटीआई का वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। मैं पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि सियासी जमातों का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने पर एक एतराज़ है, क्या वो भी दुरुस्त है? ज़ाहिर है ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब ये जो बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले में इनको रिलीफ मिला, आपके ख्याल में ये आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है एक बयानिया था कि ये एक सियासी मुकदमात हैं जिनकी वजह से बानी पीटीआई अंदर है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत सही नहीं है, तो आपको लगता है कि ये उनका बयानिया मजबूत हो रहा है और आइंदा जो सियासी मंजरनामा है ओवरऑल अगर हम पाकिस्तानी सियासत में देखते हैं तो उस पर असरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है? दुआ, बिल्कुल 2-3 चीज़ें आपने रखी हैं, और पहला मरला है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का बरी होना। बिल्कुल ठीक बात है। आज बकौल उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के रऊफ साहब के एक टाउट चीफ जिससे उनको बरीयत मिली और उनको इंसाफ मिला। मतलब पहली बात तो यह है ना कि पीटीआई ने आज इंसाफ माना है। वैसे मुझे अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई 2-4 फैसले ही बता दें कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है और वो पीटीआई के खिलाफ फैसले आए हों। ये भी पता चलना चाहिए कि इंसाफ की जो फराहमी है वो पीटीआई के खिलाफ कितनी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, जहाँ जजेस खुद लिख रहे हैं खत और फैसले भी खुद ही दे रहे हैं। ये अच्छी बात होगी हमारे जैसे तालिब इल्मों के लिए भी कि हमें सबको पता चले कि जी दबाव इस्टेब्लिशमेंट का ऐसा था कि खतूत में मौजूद है और फैसलों में मौजूद नहीं है। ये शुरू से लेके जमानतें लेके दर्जनों जमानतों से शुरू हो जाएं और आज तक आ जाएं, जिसके वो केसेस कहते हैं कि कौन सा है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिलीफ भी दिया कि आइंदा अगर किसी के जहन में भी कोई केस है तो उसमें भी जमानत। ये भी आपने और हमने देखा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे पीटीआई तनकीद करती थी नवाज शरीफ पे कि जी उनको बरीयत मिली, हम यही कहते थे कि नवाज शरीफ को निचली अदालतों ने सजाएं दी और बड़ी अदालतों ने बरी कर दिया। क्या ये मवाजना बन नहीं गया कि निचली अदालतों में खान साहब को सजा हुई और ऊपर वाली अदालत में बरी हो गए? उसके बाद अब आप जाना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन जाना चाहती है, गवर्नमेंट जाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए जब तफसीली फैसला आ जाएगा। एक पहलू तो ये है।
दूसरा ये है कि चूंकि वो जल्दी के केसेस में राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी 3 केसेस में ऊपर तले सजा दिला के उनकी मजलूमियत बना दी गई और हमारे लिए वो इलेक्शन में मुश्किल बना दी कि 3 सजाएं दिलवाई गई। और जो असल इशू था कि जी वो साइफर हमारी सफारती कोर का डीमोरलाइज होना, जब खान साहब ने ये पब्लिक किया कि ओहो मेरे मुंह से अमेरिका निकल गया, मैंने तो नाम नहीं लेना था, इशू ये आया कि हमारे सिफारतकार डर गए कि हम जब लिखेंगे तो क्या उसको बयानिया बनाने के लिए हमारे सियासतदान इस तरह यूज करेंगे कि इस मुल्क का वजीर आजम खड़ा होकर चौक में और वो लाए कि जी ये साइफर है मैं लेके आया हूं, और शाह महमूद कुरैशी साहब कहें कि जनाब देखें मैंने अमानत खान साहब आपको पहुंचा दी, बहुत अच्छा हो गया, आपने अमानतें भी पहुंचा दी, पब्लिक तक भी कर दी। ये सवाल हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में हमें पता चलेगा कि उसका जवाब क्या है, कि क्या हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को भी पॉलिटिक्स से देखेंगे। बरी हो गए, उनको मुबारक हो, लेकिन अभी जेल से आना उनका बाकी है। इद्दत वाला केस 25 जून को लगा हुआ है और खान साहब को इसी मौजूद हैं अभी बाकी केसेस में नैब के, और शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी अरेस्ट हैं 9 मई के केसेस में। अगर हम इसके साथ देखेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, आपने और हमने सब ने बड़े अच्छे अंदाज से देख लिया कि जजेस के क्वेश्चन ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है जी, और सवाल का जवाब एक आना है कि जब इनके शायद दिमाग वोकला कहें कि हमारे केस बल्ले के निशान पे कि हमने ठीक नहीं लड़ा, दूसरी बात पे ये कहें कि हमने ठीक पार्टी नहीं चुनी। अब देखें कि जिस पार्टी के वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, वो MWM में नहीं गए, वो जमात इस्लामी में नहीं गए, जहां सीटें मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये फैसला करना है, बाकी जो रेले रेस कहेंगे कि वहां सवाल जवाब की मौजूद थी, हमें तकसीम भी नजर आ रही थी, और जाहिर अच्छा है क्योंकि वो कोई रिपोर्ट तो नहीं है ना, हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और उनको सवालात करने चाहिए। और फुल कोर्ट काजी साहब का क्रेडिट है कि बजाय बंद कमरों में बैठ के फैसले करा के और स्पेशल चंद लोगों को बिठा के कह देते तो अब वो सीटें बरी कर दें या ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये भी साइफर की तरह का वाहिद केस है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि जी क्या ये सीटें इनको जिनसे ली गई, मतलब मैं अपनी जाती राय दूं तो वो उनको नहीं बनती, लेकिन क्या दूसरे को देने का जवाब मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और 5 जजों ने पेशावर हाई कोर्ट के ओके किया। ये अब 13 जजेस फैसला करें, मुत्तफिका कर लें, अक्सरियत राय से कर लें। मेरा ख्याल है 3-4 हेयरिंग में तय हो जाएगा, ताकि इस मखमसे से कौम भी बाहर आएगी कि क्या है, और वो जो मखसूस अलकाबात जजों को दिए जा रहे हैं उनसे भी हमारी जान छूट जाएगी कि जी इधर इंसाफ है उधर नहीं है, या दोनों तरफ इंसाफ है या नहीं है। सही जी। आया साहब देखिए, एक तो ये है कि इस बरियत के फैसला आने के बाद जाहिर है वो चेंज तो एक नज़र आ रही है, तो टाइम लगता होता है चीज़ों में, ये तो नहीं कि ओवरनाइट कोई चेंज आ जाएगी पॉलिटिकली, लेकिन चेंज मुझे तो कम अज़ कम नज़र आ रहा है, वो जो मैं देख सकता हूँ इस फैसले की रोशनी में। ये वही फैसला है जिसको केस है जिसको बड़ा दबा के चलाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो चलाते रहे जब तक ज़ाहिर है उनकी मर्जी थी कि वो नहीं फैसला देना था। अब मुझे नहीं समझ आती कि प्रेशर जजेस का अंदर से है क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि हमने ये भी बारहा सुना था कि ये सबसे ज़्यादा मजबूत केस है और बस इसमें तो बचता ही नहीं है किसी सूरत भी इमरान खान, और फिर उनके वकला इंतहाई नालायक हैं। अब आज वही वकला मुझे कुछ थोड़े लायक नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि जी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब सवाल पूछते हैं और काजी साहब वो वकील को जवाब देने से मना करते हैं कि भाई आप अपने दलाइल दें, इनके जवाब छोड़ें, यानी कि मेरे जवाब, अगर मैं कोई सवाल पूछूं उसका जवाब दे दें, इनका ना दें, तो वो जाहिर है चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी आज से महीना 2 महीने पहले थी। चीज़ें चेंज हो रही हैं, वकील भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, वो नालायकी लायकी भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही हैं। और हमारे यहाँ आपको पता होता ही है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि फौरी बाहर आने का कोई, लेकिन वो जो एक नैरेटिव बनाया था इलेक्शन में PTI वालों ने कि जी हमने इलेक्शन इस बेस पे लड़ रहे हैं कि हमने अपने बानी को बाहर लेके आना है, तो वो लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा ना कि हाँ मतलब ये टाइम लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली बानी बाहर आ जाएगा, और हौसले बढ़ते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो उस पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है, वो अंडर प्रेशर आ जाती है कि जी ये अब पता नहीं क्या होने वाला है, बड़ी इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। असल में तो रोला ये होता है ना इस मुल्क में सबसे ज़्यादा,
और बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो चीज़ें बज़ाहिर कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं रहता जो उससे पहले आपका होता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी वो गवर्नमेंट उसका क्रेडिट ले रही है कि जी महंगाई कम हो रही है, विच इज़ नो डाउट कि वो इन्फ्लेशन तो कम हुई है, उसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, लेकिन साथ साथ ये जो प्रेशर बढ़ रहा है ये बड़ी ज्यादती है। मतलब वही मुझे नहीं समझ आती कि वही अदालतें होती हैं, वही जज होते हैं, वो एक वक्त पे सजा दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो स्टेज प्ले नहीं देख रहा होता बंदा कि एक एक्ट में वो चीजें बिल्कुल अगेंस्ट जा रही होती हैं, जैसे ही दूसरा एक्ट आता है वो चीजें उनकी फेवर में जाना शुरू कर देती हैं और वो सारा स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाता है। तो बहरहाल प्रेशर है नहीं है मुझे नहीं पता। जब वो जजेस कहते थे प्रेशर, हो सकता है अब ना हो, जब वो क्लेम कर रहे थे हो सकता है उस वक्त हो, या मतलब अब बिल्कुल ही ऐसा प्रेशर है कि नहीं ठीक है कर दो फैसले, कुछ नहीं देखी जाएगी जो होगी। क्योंकि इस मुल्क में आइन कानून दलाइल सब पीछे रह जाते हैं। असल रौला होता है वो जो कहते हैं ना जमीनी हकायक, वो बदलते हैं यहाँ, तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, विच इज मतलब अनफॉर्चुनेट। इस तरह नहीं होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक ही चीजें चलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट का मूड जो मुझे लग रहा है ना, उसमें एक चीज आज की कम अज कम हेयरिंग में मुझे समझ आई है कि ये सारी बदयांती इलेक्शन कमीशन की है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सारा किया धरा इलेक्शन कमीशन का, लेकिन देखते हैं अभी फैसला आने में टाइम। जी हाफिज ताहिर साहब, ये तो अब वाजे हो गया कि ज़मीनी हकायक जिसका जिक्र कर रहे हैं अयाज साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसकी बुनियाद पर फैसले हक में भी जाते हैं और ख़िलाफ़ भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है PTI के लिए जो रिलीफ का मौसम है, ये आइंदा सियासी मंजरनामे पर कोई तब्दीली डालता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुल्लाह अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी जो खान साहब बातें कर रहे थे, बात तो वही है, यहाँ दूसरे दिन बरी होता है, तीसरे दिन फिर नया कोई मामला हो जाता है। ये सर्कल चल रहा है, कभी गिरदारी साहब के खिलाफ होता है, कभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, अब इमरान खान साहब के खिलाफ है। और जहाँ तक बात है, आज लाजमी बात है कि PTI के लिए एक बड़ा दिन है, उनको बड़ा रिलीफ मिला है। फिर अगले मरहले में ये सुप्रीम कोर्ट जाए, जहाँ भी जाए, आज तो इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला और PTI को एक रिलीफ मिला है। बात ये है कि ये सर्कल कब खत्म होगा, ये मामला कब खत्म होंगे। एक वक्त में जब आप इक़्तिदार में होते हैं, आप उसी एस्टेब्लिशमेंट के उन्हीं लोगों के उन्हीं चीजों के जा रहे होते हैं। जब आप इक़्तिदार से निकल जाते हैं, फिर आप उनकी ऐसी कर रहे होते हैं। हमारी सियासी क़यादत हो या हमारी हकीमत हो, सब में सीखा कुछ नहीं है। माशाअल्लाह इस मामले में हम सब एक जगह खड़े हैं। आज भी जरूरत इस बात की है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात शुरू करें, एक टेबल पर बैठे। इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिल गया ना, वो आज ऐलान करे वही जेल से कि मैं सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हूँ, बैठता हूँ मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन क्योंकि हम अपनी चुनावों में बंद हैं और उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज कल तक इसी चीफ जस्टिस को मुआमला कहा जा रहा था, आज इसकी तारीफें हो रही हैं। कल जब फिर से ये फैसला खिलाफ दे देंगे, पुलिस कैसी होगी। तो ये जिसे कहते हैं ना जंग छुपाऊ, रोज फिर शाम गुजर जाए, दिन गुजर जाए, वो पॉलिसी हमारे यहाँ पॉलिसी की जरूरत है, एक मुस्तकिल नए अमल की जरूरत है। 9 मई से लेकर तमाम मामला से बातचीत कीजिए, जो गलत है अपनी गलती तस्लीम करे, जो सही है वो दूसरे के लिए जो है अपने हाथ खोले, बाजू खोले, एक दूसरे के साथ बैठ के आगे की तरफ जाने। सही। इसके अलावा ये तो चलता रहेगा। जरदारी साहब के केस जो मेरा ख्याल है 90 में बने, 80 में बने, 92 में बने, वो आज भी चल रहे हैं। लेकिन वो इमाम सदर में बैठे हुए हैं, जो मुल्क के सदर है नवाज शरीफ साहब के केस चल रहे हैं, है, भाई आजम है। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके आपने इसका फैसला करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती है, एक दिन हम कहते हैं जो था
वो गद्दार था, फिर हम कहते हैं जो है वो हमारा हीरो है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आप क्या करें। सही है फैसल साहब, फैसल फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। निज़ाम में तो बहुत हमारे खामियां हैं, जो भी इदारा उठा ले, लेकिन अभी जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी तासुर ज़ाहिर है, जब हवाएं उनकी फेवर में चलानी है तो चला दो, जब उनके मुखालिफ चलानी है तो चला दो, मतलब ये भी एक इट्सेल्फ एक बड़ा बैड इम्प्रेशन है। आपको क्या लगता है सियासी मंजरनामे में तब्दीली हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिल रहा है? अच्छा, आपका ये सवाल है ना, इसमें तो नून लीग को गौर करना चाहिए। ये हमारे आपके गौर करने का सवाल ही नहीं है। इन फैसलों को भी हमें देखना होगा कि ये इमरान खान के हक में आ रहे हैं या नून लीग के खिलाफ आ रहे हैं। नून लीग के पास अभी वक्त है, वो सियासी फैसले कर सकती है। आने वाले दिनों में उसके पास ये सियासी फैसले करने का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो नून लीग को जो है, अगर आप जैसे हवाओं की और सब लोग ही हवाओं की तब्दीली की और या हवाओं के दोष की बात कर रहे हैं, तब्दीली को भी छोड़ दें हम कि हवाओं की दोष पे सब कुछ हो जाता है, तो नून लीग को जो है ना बेहतर है अपनी सियासत को बचाना है तो जल्द सियासी फैसले करें, वरना आने वाले दिन उसके लिए जो है वो बड़े सख्त हो जाएंगे। बात जो आपका बुनियादी सवाल है ना कि पीटीआई का बयानिया कमज़ोर हुआ मजबूत हुआ, मैं आपको एक बात, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो पीटीआई का बयानिया है ना, अब उसको आप अदालती फैसलों से मशरूत ही नहीं कर सकते। वो अब किसी के काबू में नहीं है, चाहे वो फैसले पीटीआई के हक में आ रहे हैं या पीटीआई के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। हम और आप जो ज़मीन पर देख रहे हैं ना, वो ये है कि पीटीआई का जो बयानिया है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हक में आता है फिर भी और मज़ीद मजबूत हो जाता है, ख़िलाफ़ आता है और मजबूत हो जाता है। अब ये ज़मीनी हकीकत है, इसको हो सकता है पीटीआई से या पीटीआई की पॉलिसी से, उसकी लीडरशिप से मुझे और आपको लाखों इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन जो ज़मीन पे नज़र आ रहा है उससे हम कैसे जो है वो आंखें बंद कर लें। जी पीटीआई का जो बयानिया है ना, उसका फैसला जो है ना वो 8 फरवरी की शाम को हो चुका है। वो मजबूत है या कमज़ोर है, ये 8 फरवरी को लोग स्टडी कर लें, उनको खुद नज़र आ जाएगा मजबूत है या कमज़ोर है। हमें और आपको कहने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। हमें अगर चीज़ों को सही करना है तो हमें 8 फरवरी की तारीख को दुरुस्त करना होगा। 8 फरवरी की तारीख को दुरुस्त किए बगैर जो है हम आने वाले दिन को ना सही कर सकते हैं, ना अपनी आज को जो है ना वो सही कर सकते हैं। अब ये जो बात है ना कि सियासी जमातें बैठे और बैठ के फैसला कर लें, भाई जब सियासी जमातें अपने आप को इस पोजीशन में लेकर आएंगी, जब वो ये खुद फैसले करेंगी कि अब हमने अपने फैसले खुद करने, तो फिर वो बैठेंगे फिर खुद फैसले करेंगी। अभी क्या कोई सियासी जमात है ऐसी जो अपने फैसले खुद कर सके? तो क्या सियासी जमातों से जो है वो हम और आप बैठ के यहाँ शिकवा करें कि सियासी जमातें बैठे बैठ के जो है वो चीज़ों को जो है वो तय कर लें? सबको बैठना होगा। इन सियासी जमातों का तो बैठना या नहीं बैठने की अब ये सवाल ही गैर अहम हो गया। एक अजीब व गरीब सियासत हो गई है इस वक्त मुल्क की, पाकिस्तान की अजीब व गरीब है। इस सियासत में किसी का कोई किरदार ही नहीं बचा है। दो ही किरदार, मैं हमेशा बात कहता हूँ, 2 किरदार बचे हैं, एक इमरान खान है और एक एस्टेब्लिशमेंट है। बाकी तो वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हाल है, बाकी कोई किसी की कोई जो है ना वो पोजीशन नहीं है। इन 2 किरदारों को जो है ना वो बैठना होगा। बाकी उस फोटो सेशन के लिए बाकी लोगों को भी जो है बिठाया जा सकता है, लेकिन वो फोटो सेशन की हद तक ही होंगे। जितनी जल्दी बेहतर हो चीज़ों को जो है ना वो दुरुस्त कर लिया जाए, ये सबके लिए अच्छा है और सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हमारी ये आज का वक्त जो हमारा तबाह बर्बाद हो रहा है, जी जी, ये सिर्फ हमारा और आपका बर्बाद नहीं हो रहा, ये हम अपना आज बर्बाद करके हम अपना आने वाले कल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही, क्यों पहुंचा रहे हैं नुकसान? क्या फायदा होगा? हम और आपने एक दिन गुजर जाना है। अपना आने वाला कल को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि उस कल में जिन लोगों ने जिंदा रहना है, जी जी, उस कल में जिन लोगों ने सांस लेनी है, ये हम उनकी जिंदगियों को जो है ना मुश्किल में डाल रहे हैं। ठीक, तो उन सब के सामने हम मुल्जिम होंगे, तारीख के मुल्जिम होंगे हम लोग। तो बेहतर ये है कि अपने आप को तारीख का मुल्जिम गिरदारने के बजाय हम चीज़ों को बेहतर कर लें, ये सबके लिए बेहतर है। सही जी इलियास साहब, ये बात तो दुरुस्त है, चीज़ों को दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है पीटीआई का रिलीफ ख़ासतौर पर बयानिया उनका मजबूत हो रहा है और क्या आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है आपको और इसका असर सियासी मंजरनामे पे होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सियासी मंजरनामे पे तो एक चीज़ ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। आवाम में जो मकबूलियत है वो उसी तरह स्टैंड कर रही है और इस फैसले के बाद ये जो फ़ैसला है साइफ़र का, इसके बाद आवाम को मज़ीद एक एतमाद मिला है कि जी उनका जो लीडर है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था
इन पर जो केस बनाए गए ये बिल्कुल बेबुनियाद। अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो केस बनाए जा रहे थे वो केस किस तरह स्टैंड करते हैं। केस अगर उन्होंने जो बनाए जाते तो जो देखिए किसी और ने फैसला नहीं किया, ना हमने किया ना किसी और ने किया, ये फैसला अदालत ने किया। अदालत ने अगर रिलीफ दिया उनको तो एक वो उनका आता है कि जी PTI की जानब से कहा जा रहा था कि अदालतें उनके खिलाफ, अब तो उनका एतमाद बहाल हो गया कि उनके लिए कौन सा मुश्किल था। लाहौर हाई कोर्ट से लेके देख लें एक दिन में 25-25 केसों के फैसले, रिलीफ तो उनको शुरू से ही था। ये जो सारा सिलसिला चल रहा है तो उसमें मसले हल हो रहे थे, क्योंकि जैसे केस बनाए जा रहे हैं उसी तरह रिलीफ भी मिल रहा है। तो ये सारा जो चल रहा है कि अवाम के लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अवाम के लिए तो एक उनके लिए पार्टी के कारकुनों के लिए यही है कि जी उनका जो डिसीजन था, उनका जो लीडर ने जो फैसले किए वो बिल्कुल ठीक थे। ये तो पाकिस्तान की ये जो केस बनाते वक्त ये फैसले करने चाहिए कि केस किस तरह बना रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अवाम में फिर जाना है, केस का फैसला भी होना है, वो उन्होंने खुद नहीं करना है। अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में करते। हालांकि इस बारे में कहा जा रहा था कि साइफर के पर ना बड़ा मुश्किल है जी इनका रिलीफ मिलना, और ये अब जिस तरह का रिलीफ मिला तो उसके पे क्या अवाम क्या कहेगी कि जी उनका लीडर बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब ये सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम आ गया है। गवर्नमेंट को अब डिसीजन लेने पड़ेंगे कि किस तरह के जो केस बनाए थे क्या करना है, अवाम किस तरह उनको देखती है, किस तरह कहते हैं। अब ये तो है कि ये बजट भी आ रहा है तो इसमें और वो टफ टाइम देंगे, और बाकी जो केसेस हैं 25 तारीख को देखते हैं उसमें क्या रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। ये भी एक केस है, तो सारे बाकी जो नैब के चल रहे हैं तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जो केसेस हैं ये भी काफ़ी एक किस्म का नहीं, एक तो हम पहले ही कह लेते हैं कि काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल गया, तो रिलीफ तो अभी देखें काफ़ी दूसरे केसेस भी हैं, तो उसमें अब देखें 9 मई वाले भी हैं जी, वो एक अलहदा चैप्टर है। तो ये सारे जो इनके कायद ने PTI के कायद ने कहा था कि मैं सारे केसों का खुद ही करेंगे, फैसला करके खुद ही निकलना चाहते हैं। ये तो कहते हैं कि ना निकल आएंगे, तो वो सारे वो केसों को फेस करना चाहते हैं। तो जाहिर है ये बिल्कुल करना चाहिए जिस पर एलिगेशंस लगे। इसे हमारी सियासत में ये देखेंगे, मुल्क की सियासत में मुस्लिम लीग नून पर भी ऐसे केसेस बने थे, वो भी रिलीफ मिला उनको, इन पर भी ऐसे केस बने थे, इनको भी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह चलता रहेगा जब तक मुल्क की सियासत में इस तरह के केसेस बनते रहेंगे। और आप फिर एक दूसरी तरफ बात की जाती है कि इकोनॉमी की बात आ जाती है, दूसरे मुल्क की मामला, मुल्क नहीं चल रहा सही तरह, तो इस तरह की चीज़ों से निकलना होगा, रियलिटी पर आना पड़ेगा, हकीकत पसंद होकर हमें हर चीज़ काम करना पड़ेगा। हम इस तरह बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे तो इसमें यही माजी में भी यही हुआ और अब भी यही हुआ है। लोग ये देखते हैं और वही कहते हैं कि जी फैसले ठीक है। आपका पॉइंट आ गया। बुनियादी सवाल PTI के लिए रिलीफ का मौका, क्या सियासी मंजरनामा यकसर बदलने जा रहा है? एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मौलाना फजलुर रहमान का तल्ख होता लहजा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। ये नहीं हो सकता कि तुम आवाम के हक से मजाक करते रहो, आम शहरी का मजाक उड़ाते रहो और अपने बड़े बड़े महल्लात में टांग पे टांग डालकर ये कहते रहो कि इनकी क्या हैसियत है, इनके वोट की क्या हैसियत है। इस सफर में अगर जेल आए तो, और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हर गुजरते दिन के साथ मौलाना फजलुर रहमान का लहजा भी सख्त हो रहा है। मौलाना ये कहते हैं कि कौम को इस्लामी निज़ाम और मुआशी हुकूक देना होंगे, गिरफ्तारी देने या कब्र में जाने के लिए भी तैयार हैं, अपना हक भीख मांग कर नहीं जंग लड़कर लेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा हदफ अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। तो दूसरी तरफ साबिक वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, जो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत को उस वक्त तक ढील है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे नहीं हो जाते। उनका ये भी कहना था कि अब इस इत्तेहाद में कितना वक्त लगता है ये देखते हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में PTI और JUI का इत्तेहाद हो सकता है, हम इस पर बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का सख्त रवैया हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है। हाफिज साहब आपसे कर रही हूँ, जिस तरह मौलाना साहब ने ये अपनी तकरीर की, बड़ा तल्ख उनका अंदाज, और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं इस तकरीर को देखते हुए कि ये ढील उस वक्त तक है जब मौलाना और PTI इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपके ख्याल में
क्या गवर्नमेंट को इसको संजीदा लेना चाहिए? कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए मौलाना साहब अगर इसी स्पीड से सख्त रवैये से बात करते रहे तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना के पास एक कुव्वत तो है, वो खा मदारस के तलबा हों, खा मजहबी कारकुन हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कोई मौलाना हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं? मेरा ख्याल है ये भी कोई अकायद की दुनिया में जाए तो मौजूदा हालात में ऐसा नजर नहीं आता है। तीसरी बात है कि मौलाना का भी हदफ खैबर पख्तूनख्वा है और PTI भी खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ये कैसे, क्या PTI विड्रा कर जाएगी खैबर पख्तूनख्वा से और मौलाना को दे देगी? ये तो नहीं होगा। मौलाना विड्रा कर जाएंगे, PTI को दे देगी, ये भी नहीं होगा। तो ये अभी मैं समझता हूँ ये कबल वक्त है बहुत सारी बातें करना। और दूसरी तरफ जो शख्स जान है उसकी ये है मौलाना साहब के साथ राब्ते मौजूद है, हाँ वो नवाज शरीफ साहब के हों या किसी और के हों, राब्ते भी हैं। अच्छा। तो अगर ये गंडापुर साहब जो है, जो हालात वाकयात खराब होते हैं या खराबी की तरफ जाते हैं, तो मौलाना की स्पेस कहाँ बननी है? गंडापुर से कोशिश करके नहीं बननी, लड़ाई करके बननी है। ये मौलाना बहुत मोहतात होंगे। लेकिन एक और बात मौलाना ने कही जी जी, यहाँ जनरल अयूब से लेकर आज तक जर्नैलों की हुकूमत है, तो बहुत सारी हुकूमतों में मौलाना हिस्सेदार रहे, तो अगर कल तक वो कबूल किए तो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी कबूल कर लें। तो यही कहा जाएगा ना कि अगर जर्नैलों की हुकूमत में मौलाना साहब की वजारत हो तो कबूल है, ना हो तो नहीं कबूल है। तो ये इसलिए ये मौक़िफ़ जो है ये बड़े अजीब से लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वक्त में मुजीबुर रहमान गद्दार लगता है, शोरबे के साथ बोटी आ जाए तो कबूल हो ही जाती है। क्या कहा जी आमिर इलियास? वो कह रहे हैं जी शोरबे के साथ बोटी आ जाए तो वो तो कबूल हो जाती है। तो फिर ये छोड़ देना। ऐसे बेचारे हमारे तालिब इल्म बेचारे वो समझ के आप बड़ा जिहाद करने निकले हैं। मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि जिहाद ये उस वक्त तक किया है जब तक वजारत, गवर्नरशिप और जरदारी साहब ने बड़ा जुल्म किया। सर वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं हाफिज साहब। एक ज़िमनी सवाल, वो कह रहे हैं जी इस्लामी निज़ाम और मुआशी हुकूक देना होंगे, वो गिरफ्तारी से नहीं डर रहे, कब्र में जाने से नहीं डर रहे। ये किसको मैसेज भी दे रहे हैं वो? जी जी, मुझे बताएं, ये जो पिछली हुकूमत थी PTM की, जिसमें मौलाना साहब के बाद तमाम ताकतवर वजारतें थी, वहाँ इस्लामी निज़ाम आप क्यों नहीं मुल्क में लाए? आप सिर्फ अदालती इस्लाहात ही कर लेते इस्लाम के मुताबिक, उसका निज़ाम ही खत्म करा लेते। वही बात है ना कि जब हुकूमत में हो तो इस्लाम जो है वो इस्लामाबाद तक रह जाता है, जब हुकूमत से बाहर आए तो इस्लाम याद आना शुरू आ जाता है, क्योंकि इस्लाम के साथ आबाद लगता है। तो फिर इस्लामाबाद डायरेक्ट याद आ रहा है तो लोग कहेंगे कि यार ये तो हुकूमत मांग रहे हैं। तो ये इस्लाम सबसे ज्यादा मजलूम है मेरे मुल्क के अंदर। बिल्कुल ऐसे जमहूरियत, इस्लाम, आयन, मेरे मुल्क में जितना ये बेचारा मजलूम है कोई भी नहीं है। सही सही कह रहे हैं। पहले कौम का सच बोल के ये भी बता दे जिन हुकूमतों में वो रहे, वो कहते हैं अयूब खान से अब तक जर्नैलों की हुकूमत जी जी, उन्होंने उन जर्नैलों को क्यों कबूल किए रखा और आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को क्यों कबूल नहीं करना चाहते? इसलिए कि आमिर इलियास राणा साहब के बकौल शोरबे में बोटी नहीं है, तो वो भी नहीं जाएगी, कोई बात नहीं है। चले इंतजार करें। अयाज साहब शोरबे में बोटी का इंतजार करेंगे मौलाना साहब, या ऐसे ही फिर इसी स्पीड से आगे आएंगे? और दूसरा जर्नैल अपना अपना जी, ये क्या बात हुई? वो जर्नैल जो अच्छा है हमारे साथ है वो अच्छा है, जो हमारे साथ नहीं है वो अच्छा नहीं है। इसी तरह जजों का यहाँ मामला है, जो जज हमारे साथ अच्छे हैं नून लीग को भी नहीं मिली, वो बहुत अच्छे हैं। बेसिकली मैं बारहा एक चीज़ अर्ज कर चुका हूँ दुआ कि ये पहला इलेक्शन है इस मुल्क का जिसके बाद लोग ये शिकवा नहीं कर रहे, ये शिकायत नहीं कर रहे कि हमें हरवाया क्यों। उनकी सिर्फ एक शिकायत है कि हमें जितवाया क्यों नहीं। उसकी वजह ये कि इलेक्शन हुआ ही इसी तरह से कि वो समझते हैं कि वो बाकियों को जितवा दिया गया। ये आप सबसे बड़ी मिसाल तो फैसल साहब का शहर है कि वो बात करते हैं जी हम मुंतखब नुमाइंदे, और नुमाइंदे कहते हैं मुंतखब, और वो समझ आ रही होती है कि बेचारे बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा कर पा रहे होते हैं। ये इलेक्शन ही बहुत डिफरेंट हुआ है। धांधली हर इलेक्शन में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैनेज भी होती हैं चीज़ें, हुई पिछले इलेक्शन में भी हुई, लेकिन मसला सिर्फ ये पड़ गया ना कि जिनको लाना चाह रहे थे आपके, उनके पास पॉपुलर वोट बैंक नहीं था, वो इसलिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ी और सारे मामला खराब हो गए। फिर मौलाना के साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ कि वो समझ रहे थे कि नए सेटअप में प्रेसिडेंट में आराम से बन जाऊंगा। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब से राब्ता है, जरदारी साहब से नहीं है, क्योंकि उनसे वो नाराज हैं। वो समझते हैं कि जरदारी साहब ने मेरा हक मारा है।
और बाकी मतलब ये इकट्ठे होते हैं नहीं होते, या उससे पहले कोई वो डील अच्छी मिल जाती है उनको, मामलात उनके बेहतर हो जाते हैं, स्टिल मैं समझता हूं कि इनको चीजों को जो मर्जी हो, सिर्फ बढ़के ही क्यों ना हो, इनको इजी नहीं लेना चाहिए। मतलब वो जो बात करते हैं ना, मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है कि आप मतलब इनको कहें कि जी आ जाएं, सड़कों पे भी आ जाएं, वो धरने भी देना शुरू कर दें। और ये जो हाफिज साहब कह रहे थे ना, वो तालिब इल्म बेचारे, हाफिज साहब तालिब इल्म हो या कारकुन हो, वो बेचारे निकलते ही अपनी तरफ से जिहाद के लिए। जब उनका लीडर उनसे कह देता है कि आ जाओ सड़कों पे, तो उनको यही लग रहा होता है ना कि बस हमने जाना है और उसके बाद हुकूमत चेंज हो जानी है और फिर बस सब कुछ ठीक हो जाना है विद इन नो टाइम। इस तरह नहीं होता। लेकिन हम बदकिस्मती है हमारी, हमारा माशरा और मुल्क बन ही ऐसा गया हुआ है ना कि वो जिसको जो लीडर पसंद है उसको लगता है कि इसके आने से हर चीज ठीक हो जाएगी। जब नहीं होती है उसके बाद फिर मायूसी उसकी डबल होना शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि मतलब इंतजार न किया जाए बहुत सी चीजों का। मतलब इस वक्त भी वो जो मैं बड़े अरसे से ये अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप सुनती नहीं है, दुआ मैं क्या करूँ। नहीं सर, मैं सुनने के लिए यहाँ पर नहीं, मैं कहता हूँ ना कि बात कर लें, वो बैठ जाए, कुछ चीजें मामला तय कर लें। जिन्होंने सुनना है उनको सुनना चाहिए। ये फैसल नहीं सुन रहे ना असल। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, कोई हमें भी बता दें। नहीं, ये फैसल से बात करने चाह रहा हूँ मैं, फैसल मेरी बात ही नहीं सुन रहे आजकल। नहीं, आप दुआ का नाम ले रहे थे, आप फैसल पे चले गए। नहीं, दुआ रोक देती है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ तो दुआ फैसल को रोक देती है कि नहीं बात नहीं करनी। हाँ, फैसल साहब ने बात नहीं करनी। चले आमिर साहब, आपने बात करनी है। कराची शहर तो उतना ही खुशकिस्मत है जितना 2018 में शोएबों को जगा के जिता दिया था। तो कौन सा फर्क पड़ गया? इलेक्शन तो एक ही जैसा होता है। फर्क तो पड़ा है राना साहब, तरजीहात जिस तरह हमें अदालतों और जर्नैलों की बात लगती है ना, हम अगर जर्नैलों और जजों पे कह सकते हैं कि हमारी पसंद के हुए, तो इलेक्शन भी लोगों की पसंद और नापसंद पे होता है कि मेरी पार्टी जीती या नहीं जीती, तो उस पर भी वही राय आ जाती है। मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल जुबानो बयान पे कमाल अबूल है। और वो जब कहते थे इमरान खान के दौर में कि नैब का नोटिस आया तो ऐसे करके फाड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह ही बयान आया। लेकिन आज आपने सुप्रीम कोर्ट में कमाल देखा कि सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब उस पीटीआई से जो जफियां पपियां करने के लिए फौरन मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचती है, उन्होंने कहा ये मखसूस नशिस्तें हमारी है और हम लेंगे। कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई के सेनेटर भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये हमारा हक है। तो ये बात जहन में रख लें, साडा हक इत्थे रख, उधर डीआई खान में लड़ाई है, गवर्नर की भी, मौलाना फजलुर रहमान की भी और वजीर आला की भी, ये सारे एक जैसे उसी पे खड़े हुए हैं। अब असल इशू ये है कि गवर्नर वजीर आला लड़ाई लड़ते रहे, वो सूबे को क्या देते हैं। मैं तो कहूंगा ये जो अयाज साहब ने आज शुरू की ना महंगाई की बात, कि 38% से वो एक साल में 11.8% पे आ गई। ठीक है, एक अच्छी बात हुई कि आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ। पहले बिल्कुल तबाही थी और हम बात करते थे उसी पे कि भाई ये क्या हुआ है। अगर अच्छे इशारे आ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से महंगाई बढ़ेगी भी सही, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जो वादे हुए हैं वो आ जाती है, क्योंकि वो भी सारा बेल आउट पैकेज के साथ खड़ा है, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे और सबके लिए। सियासतदानों ने यही काम करने हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रह जाए, रियासती इदारों ने भी यही काम करने हैं। वो मेरी और आपकी पसंद और तज्जिए पे नहीं कर रहे होते, उनकी पसंद और नापसंद बिल्कुल कुछ और तरह की होती है। वहां मामलात ये छोटे छोटे नहीं होते कि बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, कोई गाड़ी का मसला बन गया है, कोई वैगन में पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। वहां इशूज पता है आपको, वो इंटरनेशनल सतह पे बच्चों की फीसें होती हैं, लोकल लेवल के स्कूल की बात नहीं होती। वहां इंटर्नशिप भी बड़े बड़े इदारों की चाहिए होती है, मल्टीनेशनल में चाहिए होती है, लोकल नहीं चाहिए होती है। ये सारों के मसाइल कुछ और हैं, हम एम ही गिनते हैं कि वो बेचारे हमारे लिए बैठे हैं, उनके अपने बड़े मसले हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं उसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि बयानिया जो भी वो कहें, केपी के अंदर उनका हिस्सा जितना भी बनता था, अगर वो समझते हैं तो वो तो पीटीआई ने लिया ना, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने लिया, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिला। और मौलाना फजलुर रहमान को आप बिल्कुल ना समझे कि उनकी जरदारी साहब से कुटी हो गई है, वो वहां भी जफियां पपियां करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ये सियासतदान अच्छे हैं, ये दरवाजे बंद नहीं करते। उन्होंने इमरान खान के लिए वेलकम कर दिया कि आ जाए आप, वो जब चाहता है असद कैसर साहब वफद लेके पहुंच जाते हैं, उमर अयूब पहुंच जाते हैं। सियासत बहरहाल इसी चीज का नाम है कि आप मुस्तकिल दरवाजे ना बंद करें। मौलाना फजलुर रहमान से सीखना चाहिए लोगों को कि आपको और आम आदमी को कैसे रिलीफ मिल सकता है, वो बयान यूं ही जारी रखें। जी बिल्कुल। नाज़रीन क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, ये सवाल फैसल साहब, इलियास साहब पर टेक लेंगे, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है मौलाना फजलुर रहमान का लबो लहजा, या आपको लगता है कि ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए? अच्छा, मैं पहले एक बात, वो आमिर साहब कह रहे थे ना कि वो बोटी नहीं मिली खाली शोरबा मिला। बोटी तो इस हुकूमत में किसी को पास नहीं है, शोरबे भी गुजारा चल रहा है। मौलाना साहब को शोरबा भी नहीं मिला मेरा ख्याल है, इसको थोड़ा सा यूं बेहतर। अब एक मिनट फैसल भाई, मुझे एक सिर्फ छोटी सी वजाहत कर लेने दें। ये एक इतना पुराना मुहावरा है और वो मौलवी साहब के हवाले से ही है कि अगर शोरबे में बोटी साथ आ जाए तो वो हलाल समझी जाती है। आप इसको इसी तरह ले, मैंने ये नहीं कहा इसको मिली या नहीं मिली, समझे बात आप? ओके, ठीक हो, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ, बहुत शुक्रिया। अब दूसरे जो एयाज साहब ने और आमिर साहब ने इलेक्शन की बात की है ना, कराची में हुआ है। कराची में 2018 में 2024 में जो फ़र्क है ना, वो ये है कि 2018 में नंबर 2 को नंबर 1 किया गया था और कुछ सीटों पे किया गया था। अब की बार जो है वो नंबर 7 और 8 को जो है वो नंबर 1 कर दिया गया है। तो ये जो है ना एक फ़र्क आया है। दूसरी बात ये है कि ये खुद MKM ने कहा कि जो वीडियो उनकी लीक हुई है, करवाई गई, उसमें कहा, उन्होंने खुद कहा कि नून लीग वालों ने हमें बैठा के मुंह पे कहा है कि आपका तो 100% मैंडेट ही जाली है। हमारा हो सकता है 19-20 कुछ जीत गए हो, कुछ जितवा दिया गया हो, लेकिन आप तो बिल्कुल ही 100% जाली मैंडेट के साथ है, तो हम आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। किया भी उसी तरह, ट्रीट कर भी उसी तरह रहे। बाकी मौलाना साहब का मामला वही है कि भाई फॉर्म 47 में क्या मेरे नाम की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी? अगर ख़त्म हो गई तो छोटी मोटी जगह मेरा नाम भी जो लिख देते हैं, बाकी कोई और इसके अलावा मौलाना साहब का इशू नहीं है। लेकिन अब वो उनका नाम अब आ नहीं सकता उसमें, बाकी गुंजाइश जो है अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने मिस हैंडलिंग की थोड़ी सी, अगर थोड़ा उस शुरू में अपने रवैये को नरम रखते तो उनकी एडजस्टमेंट का जो है वो रास्ता ये निकाला जा सकता था। लेकिन मौलाना क्योंकि एक ज़ैरिक सियासतदान है, तो उनको वो ये भाग गए कि अब इस फॉर्म 47 के बयानिए के साथ जो है ना मुस्तकबिल की सियासत नहीं हो सकती। उनको भी इमरान खान से मोहब्बत का इशू नहीं है, खुदा न खास्ता न इमरान खान को होगा। मसला उस बयानिए का है, जो बयानिया जो है वो ज़बान ज़द आम भी है और मकबूल भी है। उस बयान मौलाना उस बयानिए को जो है ना गिरफ्त करना चाह रहे हैं। वो इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो बयानिए को गिरफ्त करना चाह रहे हैं। वो बयानिया भी मौलाना के हाथ लग नहीं रहा। बहरहाल आगे चल के देखते हैं। सही जी, इलियास साहब। देखिए, मौलाना जो इस तरह के बयानिया जो अपने बयानात देने शुरू कर दिए, वो इतने इंतहाई सख्त है, कब्र तक जाएंगे, अपना हक लेंगे, खून देने से भी ग्रेज नहीं। इस तरह के बयान उनके पहले इस तरह के नहीं देखे थे, जितने इतने अग्रेसिव होकर देखे पहले ही देखें। पहले भी उनका बयान सख्त होता था, लेकिन वो दूसरा था अपना हक लेंगे, इस तरह चीज़ें वगैरह। लेकिन अब तो वो फुल हो गए, क्योंकि उनको उम्मीद ख़त्म हो गई ना। अब तो नाउम्मीद हो गए, तो अब उन्होंने कहा कि अब अपना राइट लेने के लिए भरपूर तरीके से जो भी कंपेन चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे। पहले तो वो कह रहे थे कि ना अपना जलसे करेंगे, रैलियां करेंगे, अभी नहीं हो रही थी, अब शुरू करेंगे, अब तो शुरू करेंगे। तो अब उन्होंने बिल्कुल अल्टीमेटम दिया है कि गवर्नमेंट के ठीक हो जाए। अभी भी देख लें अगर गवर्नमेंट मानती है कि नहीं मानती, कि जाहिर है पहले उन्होंने सारे इकट्ठे करते रहे, 1.5 साल उन्होंने एक उसमें वो हनीमून पीरियड उसमें गुजारा, क्या उसका नाम है, बुरी हुकूमत में, वो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट में, वो जो गवर्नमेंट थी 1.5 साल की इनकी PDM में, तो उसमें जब सारे इकट्ठे रहे, सारे इकट्ठे काम करते रहे, तो इतनी कोशिश की, तो मौलाना की बड़ी एफर्ट थी, मौलाना ने सारा किया। लेकिन अब जब इधर हिस्सा आया तो मौलाना को सब भूल के और उनसे बात भी नहीं की, बल्कि शादियों में अक्सर कहा करते थे कि हमारे सदर साहब आ गए, सदर साहब आ गए। तो अब वो महसूस करते हैं, जाहिर है एक इस तरह करते हुए सदर का कहा बनाया नहीं, चेहरे ले लें, चेहरे सीनियर सियासतदान है, तो उनके साथ इस तरह करें। उन्होंने अगर अब वो ये इनके साथ करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट को नहीं चलने देते। जाहिर है टफ टाइम तो देंगे, KP में देंगे, वो इधर देंगे, बलूचिस्तान में तो उनको टफ टाइम देंगे, सिंध में देंगे, तो इनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को अभी भी देखना चाहिए, उनसे बैठ के बातचीत वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि वरना हालात ख़राब करने में तो फिर गवर्नमेंट का खुद अपना हाथ होगा, क्योंकि अपने उनके माजी के साथी हैं, तो माजी करीब के बल्कि तो साथी हैं। तो अभी बिगड़ा इतना कुछ नहीं है, अगर मज़ीद बिगाड़ना है तो बिगाड़ लें, लेकिन सुलह भी हो सकती है, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अगर वो दूसरी तरफ, तो जाहिर है दूसरी तरफ तो वो हाथ नहीं मिला रहे, क्योंकि माजी में भी उनका आपस में बड़ी रही कशीदगी, लेकिन अभी तक
कोशिश की जा रही है कि उनको आपस में मिला दिया। अगर वो दोनों अगर इकट्ठे हाथ मिला लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट के लिए और टफ टाइम हो जाएगा। यही तो इनकी गवर्नमेंट की खुशकिस्मती है कि अभी तक हाथ नहीं मिल रहे। अगर हाथ मिल जाए तो गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल हो जाएगा चलना। तो जाहिर है वो एक ये वैसे खुशकिस्मती है। वो फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं ना कि तब तक डील है जब तक ये दोनों मिलते नहीं है, पीटीआई और मौलाना। मुझे लगता है कि वो मिले ना मिले, चीज़ें जब चेंज होनी है हो ही जाएंगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच्ची बात है। और बहरहाल फैसल ने बड़ा अच्छा वो बता दिया इलेक्शन का फ़र्क जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, वो ज़रा ज़्यादा तफसील से बता दिया। आमिर साहब क्विकली मैं एक ज़िमनी सवाल, आपको लगता है कि ये डील उसी वक्त तक की है हुकूमत को जब तक मौलाना और पीटीआई साथ नहीं है? मौलाना भी यही है, पीटीआई भी यही है, हवाएं भी यही हैं, तब्दीली भी यही है, और हम सब मिल के देखेंगे कि क्या बनता है। आप देखती जाइए। शोरबे में रोटी मिलेगी बोटी नहीं, साथ हलवा भी मिलेगा। शोर फैसल जाके मुहावरा जाके दोबारा पढ़ना ये लतीफा है ताकि सबको समझ आ जाए। आज का शो ना वैसे शोरबा और बोटी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। फैसल साहब आपको भी यही लगता है? यही खूबसूरती होनी चाहिए ना कि डील, हुकूमत को डील इन दोनों के मिलने तक है। और एकदम पता लगे फजलुर रहमान साहब हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर क्या करेंगे? लेकिन सदारत हम देखेंगे। आमिर साहब जो है वो मसला एक आमिर साहब लाजिम है कि देखेंगे। राय देना भी ना बड़ा हमारा जो मशरकी रिवाज है ना उसके बड़े खिलाफ है, क्योंकि बड़े भाई है ना, बड़े एहतराम से इनके बारे में राय देने का इज़हार किया जाता है। लेकिन आमिर साहब गुज़श्ता कुछ 6 महीने से यही बोले जा रहे हैं कि हम भी यही हैं, वो भी यही है, देखें क्या होता, फिर हो जाता है। सही। हाँ तो और क्या देखेंगे भाई? क्या आपने बंदूक लेके चल पड़ना है? तो आप कर लें इनकलाब। हमने तो यही काम करना है, हमने तो इस तरह गुफ्तगू करनी है भाई। खबरों पर तो कर रहे हैं तो जाहिर है वो हालात मुमकिनात को देख कर ही तज्जिया होता है और उसी की मुनासबत से सवाल रखा जाता है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान का तल्ख होता लहजा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज, राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।